नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कल ट्रंप ने जिस तरह से स्पीच दी दावोस के अंदर, उसके बारे में ऑफ कोर्स काफी ग्लोबल रिएक्शंस आए हैं। बट इसके बारे में एक इंडिकेशन क्या है और ये किस तरफ जा रही है दुनिया, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूं कि हिज स्पीच वाज बेसिकली अ ब्लाइंड मैन्स एफर्ट टू टाई हिज ओन शूलेसेस। एब्सोल्युटली यूजलेस। देखिए, बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैंने भी काफी इसके ऊपर कमेंट्री करी है, बट आई फाउंड इट टू बी रिडिकुलस एट बेस्ट। क्योंकि जिस तरह से उसने एड्रेस करा है दुनिया को, इट सीम्स दैट वो अपनी एक कंप्लायंस फैक्ट्री बनानी चाह रहा है कि आई विल ओनली डील विद पीपल हु एक्चुअली सिट विद मी एंड कंप्लाई टू मी। रेस्ट ऑफ देम कैन एक्चुअली गो टू हेल। वेल, यू नो व्हाट, आज अमेरिका एक ऐसी हालत में बैठा है कि ही कांट टेल एनीबॉडी टू गो टू हेल, क्योंकि उनके बिना ये खुद नहीं खड़ा हो सकता। तो बेसिकली जो आपको कल दिखा वाज अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन। आपको ये जो दिखा कि भाई एक जो कंट्रोल, अमेरिकन हेजेमोनिक कंट्रोल जो था, वो छिड़ता हुआ दिखा। एंड कहीं न कहीं ट्रम्प की स्पीच से एक चीज़ और दिखी कि कहीं न कहीं ही इज़ लुकिंग फॉर एन एक्सटेंशन, या जो उसका एक 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 अस्तित्व है अमेरिका का, उसका एक एक्सटेंशन वो माँग रहा था। दिस वाज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी, दिस इज़ अ होल्डिंग एक्शन। ठीक है? होल्डिंग एक्शन का क्या मतलब है कि भैया किस तरह से हम अपने अमेरिकन प्रेशर को एक्सटेंड कर सकें और अपने बैंडविड्थ को जितना भी मेंटेन कर सकें यहाँ पर। कहीं न कहीं ही इज़ ट्राइंग टू सी व्हाट ही कैन स्टिल एनफोर्स, व्हाट ही कैन अबैंडन। एंड कहीं न कहीं किसी चीज़ के अंदर कहीं पे भी कोई एम्बिग्विटी कई जगहों के ऊपर वो नहीं रख सकता। इसका बहुत बड़ा वो सिग्नल आया है। डावोस में देखिए, वैसे भी ये इट्स अ वेरी लेफ्टिस्ट सॉर्ट ऑफ एन इकोसिस्टम, जहां पर ये जितने भी ये डीप स्टेट के एलिमेंट्स वहां पर बैठते थे एंड दे वुड डिसाइड हाउ द वर्ल्ड वाज गोइंग फॉरवर्ड। एक जगह पे मैं ट्रम्प का सपोर्ट करूंगा कि वहां जाके उनकी नाक को जमीन पे रगड़ने की उसने कोशिश करी, विच इज फेयर इनफ, अप्रिशिएबल। बट एट द एंड ऑफ इट, वो करने के लिए ही नीडेड टू हैव द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिहाइंड हिम। फॉर एग्जांपल, जो बड़े बड़े देश हैं, जो सेंसिबल देश हैं, उनको इसको अपने साथ रखना था, विच ही हैज ऑब्वियसली नॉट डन। देखिए, ये एक अमेरिकन ओवर एक्सटेंशन है। अगर आप देखेंगे अमेरिका कहाँ-कहाँ फँसा हुआ है, यूक्रेन, यूरोप के अंदर फँसा हुआ है, मिडल ईस्ट में यहाँ पर फँसा हुआ है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना का इनका जो मेन एक प्लान है। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इनका जो डोमेस्टिक डेट है, जो यूएस डॉलर है, इंडस्ट्री है, वो पूरी कचरे के डिब्बे के अंदर बैठी हुई है। सो दिस इज नॉट एक्सपेंशन, दिस इज एक्सटर्नलाइजिंग हिज कॉस्ट, एंड एक कहीं न कहीं एक्सटेंशन माँग रहा है वहाँ पर। यहाँ पर इन्होंने कई सारे स्टेटमेंट्स दिए जो हमको इसमें थोड़ा-सा हमको देखना पड़ेगा, बिकॉज़ वी नीड टू लुक एट हाउ हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग एक्चुअली वेंट फॉरवर्ड। यहाँ पर उससे पहले कि मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाऊँ, हमको ये समझना है कि भई मार्क कार्नी ने आके काफ़ी एक एक ज़बरदस्त बात बोली, जहाँ पर मार्क कार्नी ने बोला कि साहब, जो पिछला पूरा सिस्टम था, वहां पर आप देखेंगे कि एवरीबडी वाज टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस। एंड वो सिस्टम का एडवांटेज लेते लेते हमने सबने ये चीजें करी हैं। ऑल्दो एवरीबडी अप्रिशिएटेड दैट, बट मैं एक चीज बड़ा क्लियरली बोलूं कि साहब, आपको ये समझ में आनी चाहिए कि दिस इज ये लोग इतने इतने हिपोक्रेटिक हो चुके हैं आज कि भाई, जिस सिस्टम को आप लोगों ने यूज करके अपनी पूरी दुनिया के ऊपर उल्टे सीधे काम करे, आज जब वही सिस्टम आपके ऊपर इस बंदे की तरफ से किया जा रहा है, तो आप सब रो रहे हो। एंड यहाँ पर मार्क कार्नी की एक जो स्पीच थी, उसके बारे में हमने कल बात करी, बट ये रहा ट्रम्प का जवाब मार्क कार्नी को। We're building a golden dome that's going to, just by its very nature, uh, going to be defending Canada. Canada gets a lot of freebies from us, by the way. They should be grateful also, but they're not. I watched your prime minister yesterday. He wasn't so grateful. But they should be grateful to us. Canada lives because of the United States. Remember that, Mark, the next time you make your statements. नाउ सी, कनाडा लिव्स बिकॉज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसी एक चीज जो बोलना, ऑफ कोर्स एक रियलिटी है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमको ये चीज समझ में आनी चाहिए, जहां पर कनाडा ने एक स्टेप लिया जाके, व्हेन ही वेंट विद शी जिनपिंग, एंड शी जिनपिंग के साथ उसने जो अपनी मीटिंग करी, वेयर ही इज ट्राइंग टू गिव ट्रम्प अ सर्टेन अमाउंट, सर्टेन मैसेज कि साहब, हम आपसे ऐसी चीजें नहीं सुनेंगे आगे जाके। इट इज नॉट पॉसिबल। ये चीजें बोलने में अच्छी लगती हैं, कल को अगर इनके फेवर में फिर से कुछ होगा, ये सारे वापस खड़े हो जाएंगे वहां पर, नहीं नहीं, द वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर, द व्हाइट मैन्स बर्डन, और ये सब चीजें बकवास करने में वहां पर खड़े हो जाएंगे। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब एक एक चीज है कि ट्रम्प की स्पीच जो थी, विच वॉज फुल ऑफ मिस्टेक्स, एब्सोल्यूट क्लियर मिस्टेक्स। ग्रीनलैंड को कभी आइसलैंड बोल रहा है,
कभी ये बोला उसने चाइना के विंड फार्म्स के ऊपर। One thing I've noticed is that the more windmills a country has, the more money that country loses and the worse that country is doing. China makes almost all of the windmills, and yet I haven't been able to find any wind farms in China. Did you ever think of that? It's a good way of looking at it. They're smart. China's very smart. They make them, they sell them for a fortune. They sell them to the stupid people that buy them, but they don't use them themselves. चाइना इज द वर्ल्ड लीडर इन विंड एनर्जी। ठीक है, जितने विंड फार्म चाइना के पास हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज स्टिल काइंड ऑफ कैचिंग अप। अब देखिए ये जो अनोमलीज यहाँ पर इसने जिस तरह से बात करी कि साहब कहीं ना कहीं ओ जी हम लोग पीस ऑफ आइस लेना चाहते हैं ग्रीनलैंड पे। बाय द वे उसके ऊपर एक डील हो चुकी है जिस फ्रेमवर्क, एक अलेज्ड फ्रेमवर्क के तहत जहां पर वो ग्रीनलैंड का कुछ जगह के अंदर अमेरिका को अपना एक्सेस मिलेगा टू कॉल इट्स इट्स सॉवरेन टेरिटरी, एंड वहां पर जो भी मिलिट्री बेसिस और ये सब चीजें बनानी है उसका उसको पूरी तरह से परमिशन है। मेरे को ये समझ में नहीं आया व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट एंड द एग्जिस्टिंग डील ऑफ बिटवीन यूरोप एंड जो डेनमार्क और अमेरिका के बीच में डील है। दिस डील इज एग्जैक्टली द सेम। तो इसमें मिला क्या? मिला कुछ नहीं कि यूरोप को बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई साहब तुम हमारे टट्टू हो, एंड कहीं ना कहीं यूरोप एक थोड़ी सी डिफाइंस दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब इस डिफाइंस के चक्कर में कल उर्सुला वॉन डर लायन ने भी काफी एक स्टेटमेंट दिया जो ऑफ कोर्स चाइना की तरफ ये जा नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि वेस्टर्न कमेंटेटर्स की तरफ से इयन माइल्स चोंग कहते हैं यूरोप जस्ट सोल्ड इटसेल्फ आउट टू इंडिया। सुनिए क्या कहती हैं ये। And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. Europe wants to do business with the growth centers of today and the economic powerhouses of this century, from Latin America to the Indo-Pacific and far beyond. Europe will always choose the world, and the world is ready to choose Europe. इसमें देखिए यूरोपियंस की हिपोक्रेसी तो बाहर निकलती है कि भैया जब कुछ बचा नहीं तो भागो भागो फटाफट फटाफट करो यार अपना काम। लेकिन इस स्पीच से उसने एक अमेरिका को भी बड़ा जबरदस्त सा झटका दिया कि भैया मदर ऑफ ऑल डील्स, और मदर ऑफ ऑल डील्स के हिसाब से देखें तो इट वाज सपोज्ड टू बी द डील बिटवीन ईयू एंड अमेरिका। तो अमेरिका और ईयू का डील का तो भैया वो कहीं ना कहीं मिसिंग है आजकल, लेकिन मदर ऑफ ऑल डील्स आजकल भारत के साथ की जा रही है। सो व्हेन यू लुक एट दिस एंटायर गेम, आपको एक चीज दिखेगा कि साहब जो वर्ल्ड ऑर्डर एक स्ट्रक्चर जो था पूरी तरह से टूट चुका है। इसमें मैं आपको एक फाइनल वीडियो और दिखाना चाहता हूं बिफोर आई गेट इनटू द फाइनल एनालिसिस, जहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो भारत को भी थोड़ी सी समझनी होगी। That's the reason I'm seeking immediate negotiations to once again discuss the acquisition of Greenland by the United States, just as we have acquired many other territories throughout our history, as many of the European nations have. They've acquired, there's nothing wrong with it. Many of them, some went in reverse, actually, if you look. Some had great, vast wealth, great, vast lands all over the world. They went in reverse. They're stuck back where they started. That happens too. But some grow. एक चीज इस रैंट के अंदर बाहर निकली है कि साहब देखिए बॉर्डर्स आर नॉट, ठीक है, बॉर्डर्स कैन चेंज, यू कैन अक्वायर टेरिटरी। इसका मतलब क्या है कि आगे जाके जब जो जो ग्रेट पावर्स रहेंगी आगे जाके, विच ऑब्वियसली इंक्लूड्स इंडिया, कैन अक्वायर व्हाट दे वांट। एंड जिसके पीछे मैंने एक चीज बोली थी कि भैया हमको पाकिस्तान के साथ जो अगला इशू रहेगा, जैसे हमारी आर्मी चीफ ने बोला है, वी नीड टू एक्वायर लैंड एंड दैट्स एज सिंपल एज दैट। उसके बाद दुनिया में कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं आपको कुछ ऊंचाई करने के लिए। सो दैट शुड बी आवर प्लानिंग। बट लेट्स गेट इनटू थोड़ा सा एक एनालिसिस, बिकॉज इसके अंदर एक बड़ा क्लियर सा सीन है कि अमेरिका वाज ट्राइंग टू अपनी एक जगह को फोर्स करने के लिए कोशिश कर रहा है कि भैया मैं हूं, यू हैव टू लिसन टू मी। एक कंप्लायंस लगाने की कोशिश कर रहा है
जहां पर वो टैरिफ्स और कोएसिव मीन्स की तरह से अपना एक वे निकालने की वहां पर बड़ी क्लियरली कोशिश कर रहा है। सो कंप्लायंस विदाउट गारंटीज, ठीक है, वो गारंटी मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, बट यू हैव टू स्टैंड विद मी। सो ये प्रेशर फर्स्ट डिप्लोमेसी है, फोर्स अलाइनमेंट है, एंड टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन जो चीजों की होती है वो कहीं ना कहीं बाहर की जाती है, एंड दैट समथिंग विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एज फार एज ट्रंप ने जो ये स्टेटमेंट दिया है, दैट एक्चुअली टेल्स यू कि भैया ट्रंप के पास और जो अमेरिका है उसके पास टाइम बिल्कुल कम है। नो, एक एंगल है ट्रंप की स्पीच का डावोस के अंदर जो कहीं ना कहीं डिस्कस नहीं किया जा रहा है। देखिए, डावोस इज द बेस ऑफ ये जो वेस्टर्न लेफ्टिस्ट ग्लोबलिस्ट जो एक कबाल बैठा हुआ है, जो अभी तक डीप स्टेट के साथ काम कर रहा था, ये उनका एक बड़ा माउथपीस रहा है, उनका एक बड़ा गेम रहा है, वो इस तरह से दुनिया को कंट्रोल करते थे। ट्रंप का यहां पर जाना एंड डूइंग व्हाट ही डिड बेसिकली चैलेंजेस दैट एंटायर स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर मैं इनका सपोर्ट करूंगा ट्रंप का कि यार ये ठीक है, बिकॉज जो पुराना लेफ्टिस्ट ग्लोबलिस्ट स्ट्रक्चर है ये सिर्फ उनके एडवांटेज के लिए बना था, इट वाजंट मेड फॉर द रेस्ट ऑफ देम। हैविंग सेड दैट, ट्रंप क्या कर रहा है, वो बोल रहा है भैया तुम हम सबके एडवांटेज के लिए नहीं है, ये सिर्फ हमारे एडवांटेज, अमेरिका के एडवांटेज के लिए है। दैट इज वेयर आई काइंड ऑफ डिसएग्री विद हिम। सो एक एस्पेक्ट में आप देखें कि आप बोलोगे हाँ जी यार बंदा तो सही बोल रहा है, लेकिन दूसरे एस्पेक्ट में जब वो बोलता है कि साहब मेरे साथ ये चीज है, तो जो पहले एक वेस्टर्न लेड इकोसिस्टम, वेस्टर्न लेड ग्लोबल ऑर्डर था, उसमें से वो वेस्टर्न लेड हटाना चाहता है, एंड ही वांट्स टू मेक इट अमेरिका सेंट्रिक, जो होगा नहीं ऑब्वियसली, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज प्रीटी क्लियर। इसमें आप देखें कि पिछले कुछ सालों में ज़ेलेंस्की वाज़ सेंटर ऑफ अटेंशन, इस बारी ज़ेलेंस्की साइड हो गया है, ठीक है? उसका संक, हिज एंटायर गेम हैज़ बीन संक, एंड ये चीज़ किसने क्रिएट करी थी? ये चीज़ अमेरिका ही नहीं क्रिएट करी थी। सो अमेरिका क्रिएटेड दिस प्रॉब्लम, एंड नाउ उसी को उठा के कचरे के डिब्बे में फेंका है। दैट सेंड्स अ ह्यूज मैसेज अक्रॉस टू द वर्ल्ड कि साहब इनको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। सो कहीं न कहीं ट्रंप की जो एक कोशिश थी, वो करेक्ट डायरेक्शन के अंदर थी, लेकिन जो एविडेंस है, जो उनके एक्शंस हैं, वो दूसरी तरफ आपको दिखाता है। सो देयर इज अ ह्यूज कॉन्ट्रडिक्शन इन दिस एंटायर गेम, एंड दैट इज वेयर आपको दिखता है कि भाई कंट्रीज लाइक भारत आर काइंड ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम दिस एंटायर थिंग। कंटेनमेंट ऑफ चाइना, जिसके ऊपर बाय द वे मैं एक पूरी प्रेजेंटेशन आपके साथ तैयार कर रहा हूं, जहां पर स्कॉट बेसेंट ने बड़ा क्लियरली बोला कि एक कंटेनमेंट ऑयल की तरफ से और एनर्जी की तरफ से हम कर रहे हैं, एंड ट्रंप ने जो मेंशन करा दैट इट इज अ सिस्टमिक थ्रेट। सो सिस्टमिक थ्रेट नाम लिए बिना उसने ये चीज बोली है। सो दैट टेल्स यू कि कहीं ना कहीं एक एक इनका वो पिवट ऑब्वियसली आगे जाके होगा, वेयर दे नो चाइना एक ऐसी ऐसी पावर है जो इनको विच कुड चैलेंज देम, एंड उसका जो इन्फ्लुएंस वेस्टर्न नेशंस के अंदर है, उससे इनको काफी चैलेंज मिल सकता है। यूरोप की तो यार देखिए, मैं सही में बताऊं, इट इज एन एम्बैरेसमेंट टू यूरोप, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। यूरोप इज क्राइंग नॉट बिकॉज ऑफ इट्स गिल्ट, बिकॉज इट इज पावरलेस। ठीक है, इनके पास ना मिलिट्री पावर है, ना इकोनॉमिक पावर है, ना कुछ है। गुड फॉर अस, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया विल शाइन फ्रॉम दिस, क्योंकि यूरोप भागता हुआ आपके पास आ रहा है, मिडिल ईस्ट में कुछ देश आपके पास भागते हुए आ रहे हैं इस टाइम पे, एंड जिस तरह से आप चुपचाप साइड में अपनी एक पॉइज बना के खड़े हुए हो, आई थिंक इंडिया विल बी वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज दैट गेन्स फ्रॉम दिस एंटायर थिंग। चाइना इज रेजिस्टिंग यू, यूएसए इज थ्रेटनिंग यू, एंड यूरोप आपको बोल रहा है साहब डील कर लो यार, भैया डील कर लो, फटाफट डील कर लो। तो इंडिया इज क्वाइटली डूइंग स्टफ, कोई मॉरल कंडीशंस नहीं है, कोई कोई लेक्चरबाजी नहीं है, कोई फालतू की इन्वॉल्वमेंट कहीं पे नहीं है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है विदाउट एनी डिफाइंस, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये चीज रिकॉग्नाइज करी जा रही है, जहां पर आप देखते हैं कंट्रीज आर ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स इंडिया कि यार इसके साथ हम बात कर सकते हैं, ये सारा फालतू में किसी को लेक्चर नहीं सुना था। खैर एक लेक्चर आज आपने सुना ही दिया है लोगों को, अपना स्ट्रेटेजिक रैंकिंग दिखा के, ग्लोबल रैंकिंग्स निकाल के, बट यू नॉट मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ इट। आपने एक रिपोर्ट डाली है, भैया दिस इज अ ग्लोबल रैंकिंग, फर्स्ट फर्स्ट रिपोर्ट है, धीरे धीरे करके ग्लोबल कॉन्वर्सेशन होगी इसके ऊपर, इट विल बिल्ड अप, बट इट इज गुड दैट यू आर डूइंग दिस। फाइनली मेरे हिसाब से ट्रंप का जो एक आर्मर था, आर्मर प्लेट जो पहन के आया हुआ था, इट हैड बिग होल्स। पहले तो भैया आप जहाज में बैठे, आपके जहाज के अंदर टेक्निकल फेलियर हो गया, वापस जाना पड़ा, आपको वापस आना पड़ा, दैट इज क्वाइट एन एम्बैरेसमेंट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए, आप उसके बाद थ्रेट कर रहे हो लोगों को, लेवरेज निकालने की कोशिश कर रहे हो, व्हिच इज बेसिकली टाइम बाइंग, और ये चीज हम काफी बारी डिस्कस कर चुके हैं इस चैनल के ऊपर। ट्रंप को ये चीज पता है और अमेरिकन को भी ये चीज पता है, दे कांट डू व्हाट दे आर डूइंग, बट दे नीड टू एक्सटेंड, क्योंकि जब तक ये एक्सटेंड नहीं करेंगे तब तक दे जस्ट डोंट लास्ट।
एंड जो दे विल बी लेफ्ट आउट एंड दे डोंट वांट टू बी लेफ्ट आउट। ये एक बड़ी चीज है कि उनको भैया दुनिया में जो चेंजेस हो रहे हैं उससे बाहर नहीं रहना है, दे वांट टू बी देयर, बट इतना इनके पास अभी स्ट्रेंथ नहीं है वेयर दे आर एबल टू डू स्टफ। कई देशों के साथ जहां पर ये मसल रेंचिंग करके अपना ये चीजें कर सकते हैं तो उनको ये विक्ट्रीज दिखाते हैं एंड दे क्रिएट दैट मीडिया नैरेटिव, बट द रियलिटी सबको पता है यहाँ पर। देखिए, Davos is not about American strength, it is about everybody making everybody pay for American overreach. जहां पर कुछ कंट्रीज ऑफ कोर्स एक्सेप्ट कर रही हैं और कुछ कंट्रीज चुपचाप साइड में खड़ी हैं, अपना काम कर रही हैं विदाउट सेइंग मच, एंड कुछ कंट्रीज आउटराइट रिजेक्ट कर रही हैं, व्हिच इज बिकमिंग अ कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच, जहां पर ट्रम्प को जिस तरह से कन्फ्रंट किया जा रहा है। एक ऐसे ही इंसिडेंट हुआ जहां पर लटनिक कुछ बकवास कर रहा था एंड वहां पर उसको काफी हूले मारी गई। पीपल बेसिकली गॉड आफ्टर हिम एंड जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की कमिश्नर है, शी गॉट अप एंड लेफ्ट। इनके डिनर के अंदर सुनने में आ रहा है कि भैया डिनर कंप्लीट नहीं हुआ, लटनिक वहां पर घुसा तो वहां पर लोगों ने हुई हु 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 करके आवाजें निकालनी शुरू करी। देखिए दीज दीज देखिए, ट्रम्प पीपल विल स्टिल स्टैंड बाय, क्योंकि उसका एक मैंडेट है, लोगों का मैंडेट है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। बट ये जो गधे हैं इनके, जो ये लट्टू घूमते रहते हैं लाइक लटनिक एंड ऑल दीज गाइज हैव नो रिस्पेक्ट एनीवेयर, एंड ये किसी से भी बात करेंगे तो आई डोंट थिंक एनीबॉडी विल सिट विद देम एंड टॉक टू देम, बिकॉज़ इतनी बकवास इन लोगों ने पहले 6 महीने में करी है। प्रीटी मच एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज इरिटेटेड आउट ऑफ देम, और इसका आपने देखा ही है कि भारत की तरफ से भी कहाँ कहाँ तक और किस तरह से इनकी बातों का कहीं पे भी कोई वेट नहीं लिया जाता है। ये वही लटनिक था जिसने बोला था कि भैया इन अगस्त में बोला था पिछले साल मोदी 2 महीने के अंदर गिड़गिड़ाता हुआ अमेरिका में आएगा बिकॉज़ 25% टैरिफ लग गए हैं, ये है, वो है। हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर इफेक्ट हुआ है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बट द पॉइंट समथिंग दैट वी नीड टू नो इज भैया इंडस्ट्री में इफेक्ट हुआ है, लेकिन वी हैव वर्कड हार्ड टू फाइंड अल्टरनेटिव्स एंड वो अल्टरनेटिव्स सक्सेसफुल भी हुए हैं और हमने अपनी इकोनॉमी और अपने ग्रोथ को आगे भी जाते हुए देखा है। ओवरऑल मेरी कोई रेटिंग नहीं है ट्रम्प के स्पीच के लिए। इट इज अ डेस्परेट मैन्स डेस्परेट एफर्ट टू मेक गुड ऑफ व्हाटएवर ही हैज। इनके पास टाइम नहीं है, इनके पास एनर्जी कम पड़ी है, इनके पास एक स्ट्रक्चर जो है वो पूरा क्रम्बल कर रहा है, तो दे आर ट्राइंग टू सी कि भैया सब जितने लोगों को अपने पास खड़े करके रखो, एटलीस्ट वहां पर हम कुछ कर पाएंगे। बोर्ड ऑफ पीस और ये सब चीजों का भी एक ऐसे ही नजरिया है, सुनने में आ रहा है। बाय द वे, रशियन विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। चाइना से कोई अभी तक जवाब नहीं आया है, भारत ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। ऑफ कोर्स ट्रम्प का जो बेस्ट फ्रेंड है पाकिस्तान वांट्स टू जॉइन दैट पर्टिकुलर, तो हीरा मंडी नाचेगी, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो ट्रम्प क्या करता है कि भैया जैसे 50-60 लोगों को उसने भेजा है, कुछ कंट्रीज 20-25 ऐसी कंट्रीज है जिनको तो वो एक थप्पड़ मार के ही कैन गेट सम कंप्लायंस आउट ऑफ इट। व्हेन ही गेट्स दैट कंप्लायंस, वो अपने आप को दिखाता है, सी आई डिड दिस, आई गॉट 30 कंट्रीज ऑन बोर्ड, I got 30 countries on board and this and that. बाकी global leaders का मजाक बना के he is trying to put them under domestic pressure ताकि वो कहीं ना कहीं comply करें। That tactic is working in some places and not in most. लेट्स सी आगे क्या होता है, इसके ऊपर हम आपके साथ अपडेट करते रहेंगे। बट जब तक वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू सपोर्ट द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज द वे टू डू इट। थोड़ी देर में मिलता हूं जहां पर हमारी इंटेलिजेंस को कुछ रिपोर्ट्स आई हैं अबाउट द रिपब्लिक डे, और रिपब्लिक डे में कुछ जो अटैक्स करने की कोशिश की जा रही है। सो वी विल टॉक अबाउट दैट, क्या क्या रिपोर्ट्स आई हैं, एंड एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, ये चीजों पे मेरा आपके साथ हमेशा फोकस रहेगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।